हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 25 दिसंबर और हम 25 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस क्लास से। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है शुभम अवस्थी को। किसको किया गया है? शुभम अवस्थी को। शुभम अवस्थी को अभी हाल ही के अंदर 40 जो अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें कि इसका जो क्या कारण है, क्यों इनको सम्मानित किया गया है, तो यह है इसके कानूनी उत्कृष्टता और मानवीय योगदान, खासकर जनहित याचिका के क्षेत्र में उनके काम के लिए ये दिया गया है। भारत के युवा कानूनी प्रतिभाओं को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो पेशेवर कौशल के साथ साथ सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बात करें इसके आयोजन की, तो ये पुरस्कार BW लीगल वर्ल्ड 40 अंडर 40 लॉयर एंड लीगल इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2025 के दौरान दिया गया है। किसको? तो शुभम अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? किस राज्य सरकार ने जो अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना है क्रमश्री, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य सरकार ने? पश्चिमी बंगाल ने। बंगाल के अंदर जो बंगाल की जो रोजगार गारंटी योजना है क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर आधिकारिक रूप से महात्मा श्री कर दिया गया। राज्य में रोजगार गारंटी योजना क्रमश्री 2024 के अंदर शुरू की गई थी और इसका मकसद है वह ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को आजीविका देना था। क्रमश्री योजना के तहत कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 75 से बढ़ाकर अब 100 कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीबाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जो परमाणु संयंत्र है काशीबाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने दिए? ये दिए जापान ने। किस देश के द्वारा? जापान देश के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जो परमाणु संयंत्र है काशीबाजाकी कारिवा को जापान देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है और जो अनुमति दी गई है वो निगाटा प्रांतीय विधानसभा ने मंजूरी दी है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और ईंधन आयात को कम करना है। इसका जो संचालन है वो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी करेगी और जो फुकुशिमा संयंत्र को भी चलाती है, यानी वो जो ये टोक्यो इलेक्ट्रिक जो पावर कंपनी है ये फुकुशिमा संयंत्र को भी चलाती है। 2011 के फुकुशिमा संयंत्र हादसे के बाद जापान के सभी रिएक्टर बंद कर दिए गए थे और ये जो संयंत्र है ये 15 साल बाद फिर से शुरू हो रहा है। कितने साल? 15 साल बाद फिर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उद्बिलाव की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने कावेरी जो नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उद्बिलाव की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये की है तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उद्बिलाव की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक संरक्षण पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य है इस कमजोर प्रजाति के आवासों को बचाना, उनकी आबादी का अध्ययन करना और मनुष्य और जो उद्बिलावों के बीच जो संघर्ष है उसको कम करना है, क्योंकि ये प्रजाति वेटलैंड के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक है और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वेलनेरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है। बात करें इस उद्देश्य की, तो ये कावेरी डेल्टा में उद्बिलाव और आबादी व्यवहार और आवासों का अध्ययन करना और उनके संरक्षण के लिए उपाय करना है। बात करें इसके स्थान की, तो ये परियोजना तंजावुर
तिरुवारूर और कुड्डालोर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करेगी। तमिलनाडु वन विभाग की शोध इकाई है एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसका नेतृत्व कर रही है। नेतृत्व कौन कर रही है? एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बात करें इसके महत्व की, ये नदी प्रवाह में कमी, प्रदूषण और मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी चुनौतियों के कारण प्रभावित इस प्रजाति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख की लागत को मंजूरी दी गई है। ये इतना इसको अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार सेवेलियर डेल एड्रेस आर्ट एंड डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार सेवेलियर डेल एड्रेस आर्ट एंड डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है रवि डीसी को। किसको किया गया है? रवि डीसी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मलयालम प्रकाशक और डीसी बुक्स के प्रबंधक निदेशक रवि डीसी को भारत और फ्रांस के बीच साहित्यिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित सेवेलियन डेल आर्डेडेस आर्ट एंड डेस लेटरेस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनको 4 दिसंबर 2025 को फ्रांसीसी दूतावास में समारोह के अंदर दिया गया था। अब बात करें अभी इनके अलावा जो हाल ही के अंदर और भी दिए गए जो जैसे थोटा थरानी है जो भारतीय कला निर्देशक, जिन्हें नवंबर 2025 के अंदर ये सम्मान से नवाजा गया था। पायल कपाड़िया जो भारतीय फिल्म निर्माता, जिन्हें अप्रैल 2025 के अंदर ऑफिसर के पद से सम्मानित किया गया था। जूलिया रॉबर्ट जो हॉलीवुड की अभिनेत्री है, जिन्हें फरवरी 2025 के अंदर ये सम्मान दिया गया था। अलका पांडे ये कला इतिहासकार और क्यूरेटर, जिन्हें जून 2025 के अंदर ऑफिसियर के रूप में पदोन्नत किया गया था। और ये पुरस्कार कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये फ्रांस के द्वारा अलग अलग प्रकार के पुरस्कार है जो अन्य व्यक्तियों को भी दिए गए थे जो 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये की है नीदरलैंड के साथ। किस देश के साथ? नीदरलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए हाल ही में नीदरलैंड के साथ समझौता किया है, जो समुद्री विरासत संग्रहालय डिजाइन और संरक्षण के सहयोग पर केंद्रित है और जिससे लोथल की प्राचीन समुद्री विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। तो ये जो साझेदारी है भारत और नीदरलैंड के बीच हुई है और इनका उद्देश्य है NMHC को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र बनाना, अनुसंधान, संरक्षण, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करें इसके महत्व की, तो लोथल की जो हड़प्पाकालीन समुद्री जो विरासत को उजागर करना है और भारत की प्राचीन समुद्री कूटनीति को प्रदर्शित करना है। समुद्री से बात करें के सहयोग क्षेत्र संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, अनुसंधान, पर्यटन और सांस्कृतिक विनियमन, ये साझेदारी भारत और नीदरलैंड दोनों देशों के समृद्ध समुद्री इतिहास और विरासत के साझा ज्ञान को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत का क्या नाम है, जिसे चेन्नई में कमीशन किया गया है? भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही के अंदर चेन्नई के अंदर कमीशन किया गया है? तो इसका नाम है अंजदीप। क्या नाम है? अंजदीप। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो नाम है वो अंजदीप है। प्रकार एंटी सबमरीन वॉरफेयर थेलो वाटरक्राफ्ट है और 22 दिसंबर 2025 को ये चेन्नई के अंदर कमीशनिंग किया गया है। इसको विशेषता ये लगभग 77 मीटर लंबा है और भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जो युद्धपोतों उनमें से एक है। निर्माता, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा ये बनाया गया है। तो बात करें इसकी क्षमता की, तो अत्याधुनिक टॉर्पीडो, पनडुब्बी विरोधी रॉकेट और सोनार से लैस है, जो पनडुब्बी विरोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नींबू के आकार का एक्सोप्लैनेट खोजा है? हाल ही में
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नींबू के आकार का एक्सप्लोनेट खोजा है? तो ये किसके द्वारा खोजा गया है? ये खोजा गया है नासा के द्वारा। तो नासा के वैज्ञानिक है, उनके द्वारा नींबू के आकार का खोजा गया है। इसको नाम दिया गया है PSR-J2322 और 2650b, ये इसको नाम दिया गया है। आकार इसका नींबू जैसा खिंचा हुआ आकार है, अंडाकार जैसा। खोज की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, इसकी खोज की गई है। ये एक प्रकार का तारा जैसा एक पल्सर तेज घूमता न्यूट्रॉन तारा है की परिक्रमा करता है और पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। परिक्रमा लगभग 7-8 घंटे से भी कम समय में एक चक्कर पूरा करता है। और वायुमंडलीय तो हीलियम और कार्बन से भरपूर, जिससे हीरो की बारिश की संभावना है। और इसकी जो अजीबोगरीब प्रकृति और वायुमंडल ग्रह विज्ञान और के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देते हैं, जिससे ये एक नई तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको नाम दिया गया है PSR-J23222650b। इसका आकार है नींबू जैसा खिंचा हुआ अंडाकार जैसा। खोज की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? हर साल जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन किसान जो देश के जो किसानों को समर्पित है और ये दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। जो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और उन्हें किसान हितैषी नीतियों के लिए जाना जाता है। बात करें 2025 की थीम की, तो विकसित भारत 2047 भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में FPO की भूमिका, ये इसकी थीम है 2025 की। और 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस डे मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन गलत है। तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में ओमान देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है। और हाल ही में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपने 51वें स्थापना दिवस को संचार लेखा दिवस के रूप में मनाया है। एलन मस्क $700 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय स्टार्टअप अंतरिक्ष से मिसाइलों की ट्रैकिंग के लिए दिंग तारा उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। और जय साई ने ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है। और हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को $450 मिलियन सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।